नमस्कार साथियों, जिस खुशी का आपको बेसब्री से इंतजार था, वो खुशी आज आपके सामने है। बहुत दिन कई सालों की प्रतीक्षा के बाद में आज ये वैकेंसी आपके सामने है, जिसका नाम है जूनियर अकाउंटेंट। जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी बहुत अच्छी मात्रा में इस सरकार के जाने से पहले यानी चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष का कुछ ना कुछ फायदा जरूर होना था स्टूडेंट्स के लिए, तो वो आपके सामने आ गया है। जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसीज आ गई हैं। जूनियर अकाउंटेंट की बहुत भारी मात्रा में जो वैकेंसीज हैं वो आपके सामने हैं। 5190 पद, 5190 पदों पर जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, कनिष्ठ लेखाकार जिसको कहा जाता है, 5190 पद हैं जूनियर अकाउंटेंट में। ठीक है, और इसके अलावा राजस्व लेखाकार के जो पोस्ट हैं, राजस्व लेखाकार की जो पोस्ट हैं, ठीक है, वो हैं आपकी 198 टोटल। ठीक है, इसमें से अगर आप टीएसपी और नॉन टीएसपी को अगर डिवाइड कर लेते हैं तो 4911, ठीक है, इधर आ जाती हैं आपकी कनिष्ठ लेखाकार की, और 279 आ जाती हैं आपकी नॉन टीएसपी में। ठीक है, टोटल 5190 पोस्ट तो हैं जूनियर अकाउंटेंट की। इसके अलावा तहसील में जो राजस्व लेखाकार होता है उसकी 170 टीएसपी में है, और नॉन टीएस 170 तो नॉन टीएसपी में है और 28 है आपकी टीएसपी में। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका जो वर्गीकरण है वो ये है कि जूनियर अकाउंटेंट की टोटल 5190 और 198 पोस्ट किसकी हैं, तहसील राजस्व लेखाकार की। अब इसका जो सिलेक्शन आधार है, फॉर्म इसमें किस हिसाब से भरे जाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आपने कुछ टाइम पहले का एग्जाम दिया होगा, वो एग्जाम था सीईटी। सीईटी के दो एग्जाम आपने दिए, एक 10+2 लेवल का दिया और एक आपने ग्रेजुएट लेवल का दिया। ठीक है, तो ग्रेजुएट लेवल 300 नंबर का पेपर था, और 300 में से किसी के 150 आए, किसी के 160 आए, इस प्रकार से स्कोर बच्चों ने किया। ठीक है, अब इसमें जो आधार होगा फॉर्म भरने का वो क्या रहेगा, वो आपको मैं एक बार बता देता हूं। जैसे आपके किसी के नंबर 160 है, ठीक है, अब इसमें वैकेंसीज कितनी है, 5190। इसको हम 15 टाइम कर लेते हैं, यानी कि 5000 का अगर 15 गुणे करते हैं तो लगभग 75,000 होता है। 5200 का अगर हम करते हैं तो वही आता है अपना 77-78 हजार के समथिंग। आप 77,000 मान के चलें, तो टोटल इतने स्टूडेंट्स इसमें फॉर्म भर पाएंगे। फॉर्म तो आप लोगों के अप्लाई हो जाएंगे क्योंकि आपके पास में सीईटी का रोल नंबर है, परंतु फॉर्म भरने के बाद में एक कट ऑफ निकाली जाएगी, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई जिसके सबके नंबर ज्यादा है उन्होंने फॉर्म भरा नहीं है, तो फॉर्म सीईटी वाले भर तो देंगे लेकिन फिर एक कट ऑफ निकलेगी। जैसे आपकी कट ऑफ आ गई 165 या फिर आ गई 155, है ना, ठीक है, तो इससे ऊपर वाले स्टूडेंट्स इसमें एलिजिबल रहेंगे जो कि मेन परीक्षा में बैठेंगे। अब एक चीज और देखें, यहाँ पर आपके लिखा हुआ है कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार संयुक्त सीधी परीक्षा। सीधी परीक्षा का मतलब यह है कि सिर्फ इसमें एक एग्जाम होगा, एग्जाम को पास करते ही आपको नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, इसमें कुछ जो और चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो आपकी फीस रहने वाली है, जो आपका एग्जामिनेशन फीस होगी वो कितनी रहेगी, इसमें 600 रुपये टोटल आपकी फीस रहेगी। 600 रुपये फीस रहेगी किसके लिए, जनरल के लिए और जो क्रीमी लेयर है। ठीक है, ओबीसी में जो भी क्रीमी लेयर है वो उनके लिए, और 400 रहेगी। 400 में आपके एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और जो भी आपके नॉन क्रीमी में आएंगे, चाहे बोले वो ओबीसी हो एमबीसी हो, वो उनके लिए। ठीक है, तो 600 और 400 इसकी फीस रहेगी। इसके अलावा अगर हम इसमें आरक्षणों की बात करें, यानी कि महिलाओं के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए, किसके लिए कितना कितना आरक्षण है, तो अगर आप देखें तो महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए हुए पदों में नियम अनुसार 8% पद तो विधवाओं के लिए, और 2% जो पद हैं वो किसके रहेंगे, परित्यक्ताओं के लिए। यानी कि अगर जनरल में देखें तो हम 10% पद फिक्स कर दिए महिलाओं के लिए, उसमें से 8% तो किसके लिए है, विधवा महिलाओं के लिए, और 2% है परित्यक्ताओं के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं भूतपूर्व सैनिकों की, तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5% जो पद हैं आपके टोटल वैकेंसी इसके, वो आरक्षित हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं उत्कृष्ट खिलाड़ियों की, तो उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी इसमें से कुछ हिस्सा निर्धारित किया गया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए जो है वो कुल रिक्तियों का 2%, यानी कि 2% आरक्षण किसके लिए फिक्स हो गया, ये आपके लिए हो गया स्पोर्ट्स कोटा का। ठीक है, और 12.5% किसके लिए हो गया, ये हो गया आपका भूतपूर्व सैनिकों का, यानी कि एक्स सर्विसमैन का। ठीक है, इसके अलावा जो महिलाओं का था, जिसमें कि 10% आपका किसका हो गया, महिलाओं का, जो जिसमें कि आपकी विडो है, विडो है आपकी 8%, और 8% तो है आपकी विडो, और 2% में कौन सी आपकी परित्यक्ता। ठीक है, इस प्रकार से इनमें यह आरक्षण मिलेगा अलग से।
और हम बात करते हैं इसमें दिव्यांगजनों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए भी 4% आरक्षण का लाभ दे होगा। ठीक है, तो ये आपकी कुछ अब आती है मेन चीज कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। एलिजिबिलिटी इसके लिए क्या चाहिए, यानी कि आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए इसको एग्जाम को भरने के लिए, इस एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले किसी भी विश्वविद्यालय से आपके पास में एक डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, कोई डिग्री होनी चाहिए आपके पास में किसी भी विश्वविद्यालय, चाहे वो बीएससी हो सकती है, बीए हो सकती है, बीकॉम हो सकती है, कोई भी आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग से ओ लेवल का अगर आपके पास में कोई सर्टिफिकेट है कंप्यूटर का, ठीक है, वो इसमें मान्य रहेगा। इसके अलावा अगर आपने कोई व्यवसाय प्रशिक्षण प्राप्त करके डाटा प्रिपरेशन या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कोई सर्टिफिकेट लिया तो वो आपको मान्य रहेगा। ठीक है, भारत में किसी भी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त अगर आपने कोई कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर एप्लीकेशन में कोई डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त कर रखा है वो इसमें मान्य रहेगा। इसके अलावा अगर आपने पॉलिटेक्निक कर रखी है कंप्यूटर साइंस से या इलेक्ट्रॉनिक्स या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से तो वो भी इसमें मान्य रहेगी। इसके अलावा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय यानी कि BMOU, ठीक है, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी जो कोटा की, उसके द्वारा एक एग्जाम होता है RSCIT। ठीक है, RSCIT का अगर किसी के पास में सर्टिफिकेट है तो वो भी इसमें मान्य रहेगा। आपके पास में एक डिग्री होनी चाहिए और एक आपके पास में क्या होना चाहिए, एक कोई भी डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक है, चाहे वो ओ लेवल हो, चाहे वो आपके पास में पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा हो कंप्यूटर साइंस में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है, इस प्रकार से, या फिर आपके पास में क्या हो RSCIT, तो ये आपके पास में होना चाहिए, तब आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और एक सबसे जो महत्वपूर्ण सूचना है वो आपके लिए किससे रिलेटेड है, वो आपके लिए है एज से रिलेटेड। आपको पता है कि कई साल के बाद में वैकेंसी आई है, तो काफी लोग ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे थे लेकिन वो ओवर एज हो गए। ठीक है, इस वैकेंसी का इंतजार करते करते, तो वो इसमें क्या होते, सीधे सीधे से बाहर हो जाते। लेकिन इसमें सरकार ने क्या किया है, जैसे 21 से 40 वर्ष, 30 वर्ष से और 40 वर्ष के लिए तो आपको क्या एलिजिबिलिटी आपकी है ही, आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए 3 साल की छूट, 3 वर्ष की छूट इसमें और प्रदान की गई है। वे जो जिनकी ओवर एज हो चुकी है वो लोग भी इस 3 साल की अगर छूट के अंदर आते हैं तो वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको छूट मिलती है आपकी कैटेगरी वाइज, यानी SC ST OBC MBC, उसमें जो आपको छूट मिलती है एज की, वो भी इसके अतिरिक्त आपको छूट मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एज क्राइटेरिया, 21 साल से और 40 साल तक के इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा 3 साल की जो अतिरिक्त छूट है, यानी कि पिछले 3 सालों में कोई भी राजस्व की जो भर्ती परीक्षा नहीं हुई है, इस कारण से 3 साल की अतिरिक्त छूट आपको दी जा रही है। इसके अलावा जो भी आपको कैटेगरी वाइज छूट मिलनी चाहिए वो भी आपको मिलेगी। ठीक है, यानी कि आप ये मान करके चलें 40 साल तक तो इसमें फॉर्म भर ही सकते हैं, 3 साल की छूट सरकार दे रही है। अगर आपको 3 या 5 साल की छूट अगर आपकी कैटेगरी वाइज भी मिलती है तो इसमें आपको 43-48 साल तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, इसकी जो डेट की बात करते हैं, हम करते हैं कि इसके जो फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहे हैं, तो वो स्टार्ट हो रहे हैं आपके 27/6 और 2023 से। ठीक है, और कब तक भरे जाएंगे ये फॉर्म, ये 26/7 और 2023 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे, रात को 23:59 तक, यानी कि रात को 12 बजे तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, यानी कि पूरा 1 महीने का टाइम आपको दिया जा रहा है। इसमें आप ई-मित्र से, जन सुविधा केंद्र से, नेट बैंकिंग से, किसी भी माध्यम से इसको आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं परीक्षा का आयोजन। परीक्षा का आयोजन कब किया जाएगा, तो परीक्षा के आयोजन के लिए हमें एक डेट कंफर्म कर दी गई है, 17/9/2023। ठीक है, 17/9/2023 की फिक्स डेट कर दी गई है। 9 सितंबर को आपका एग्जाम कौन सा होने वाला था, सूचना सहायक का, उसके जस्ट बाद ही 17/9/2023 को एक एग्जाम आपका कौन सा कराया जाएगा, जूनियर अकाउंटेंट का। अगर आप सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आपको कंप्लीट जो सिलेबस है इसका वो आपको बता दिया जाएगा। ये हमारी जो इसमें जो सूचना थी इस वीडियो में वो सिर्फ इतनी थी कि कितनी वैकेंसीज हैं, इसमें क्या एज क्राइटेरिया है, क्या आपको एलिजिबिलिटी चाहिए, आपका एग्जाम कब होगा, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी पहुंच गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिए हमारे साथ।